हर दिन लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं। उनके सपने एक जैसे होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरी लाइफस्टाइल और जल्दी अमीर बनने की चाह। लेकिन कुछ महीनों बाद ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट छोड़ देते हैं। क्या उनकी स्ट्रेटजी खराब थी? क्या उनका इंडिकेटर गलत था? या क्या मार्केट उनके खिलाफ था? नहीं, असल वजह इनमें से कोई भी नहीं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका अपना माइंड है। जरा सोचिए, दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही एंट्री लेते हैं, एक ही स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिर भी एक प्रॉफिट कमाता है, दूसरा लॉस। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का गेम नहीं है, या खुद को पढ़ने का गेम है। मार्केट हर दिन आपके इमोशन की परीक्षा लेता है। फियर, ग्रीड, होप, ईगो और इम्पेशंस। अगर इनमें से सिर्फ एक इमोशन भी आपके डिसीजन पर हावी हो जाए तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। ज्यादातर बिगिनर्स सोचते हैं अगर उन्हें एक सीक्रेट इंडिकेटर मिल जाए तो वे हमेशा प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि परफेक्ट स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज नहीं होती। हर स्ट्रेटजी कभी ना कभी लॉस देती है। फर्क स्ट्रेटजी का नहीं, रिएक्शन का होता है। जब बिगिनर ट्रेडर लॉस देखता है तो वह घबरा जाता है, रूल्स तोड़ देता है, स्टॉप लॉस हटाता है, लॉट साइज बढ़ा देता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है और धीरे धीरे अपना पूरा अकाउंट खुद खत्म कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस देखकर पैनिक नहीं करता। वह जानता है कि लॉस बिजनेस का हिस्सा है। जैसे एक शॉप ओनर हर दिन प्रॉफिट नहीं कमाता, वैसे ही हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा। ट्रेडिंग में आपका लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपका लक्ष्य सैकड़ों ट्रेड्स के बाद भी मार्केट में टिके रहना है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। याद रखिए, मार्केट किसी के खिलाफ नहीं है, मार्केट सिर्फ प्राइस दिखाता है। फियर आपके अंदर पैदा होता है, ग्रीड आपके अंदर पैदा होती है, ईगो आपके अंदर पैदा होता है। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग बदलनी है तो चार्ट बदलने की नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। आज से एक नया रूल बनाइए। मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने डिसीजन को कंट्रोल करूंगा। क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड पर कंट्रोल कर लिया, उसी दिन आपकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होगी। पिछले भाग में हमने समझा कि ट्रेडिंग चार्ट का नहीं, माइंड का गेम है। अब आइए मिलते हैं उन दो दुश्मनों से जो हर दिन लाखों ट्रेडर्स के डिसीजन बदल देते हैं, फियर और ग्रीड। हर ट्रेडर इन दोनों इमोशन के साथ ट्रेडिंग शुरू करता है। शुरुआत में उसे प्रॉफिट कमाने की खुशी होती है, लेकिन पहला बड़ा लॉस उसके पूरे माइंडसेट को बदल देता है। अब हर ट्रेड से पहले एक सवाल आता है, अगर फिर लॉस हो गया तो? यही फियर की शुरुआत है। फियर आपको गलत एंट्री नहीं करवाता, फियर आपको गलत एग्जिट करवाता है। आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है, टारगेट अभी दूर होता है, लेकिन आप जल्दी एग्जिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट खोने का डर होता है। कुछ मिनट बाद वही ट्रेड आपके ओरिजिनल टारगेट तक पहुंच जाता है। अब आपको मार्केट पर गुस्सा आता है, लेकिन गलती मार्केट की नहीं थी, गलती फियर की थी। अब दूसरी तरफ देखते हैं, ग्रीड धीरे धीरे आपके अंदर पैदा होती है। मान लीजिए आपके लगातार 3 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए। अब आपको लगता है आज तो मार्केट मेरी मुट्ठी में है। आप लॉट साइज बढ़ा देते हैं, रूल्स भूल जाते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब आपको प्रॉफिट नहीं, जैकपॉट चाहिए। यही ग्रीड आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। मार्केट एक ही ट्रेड में आपको याद दिला देता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा महंगा पड़ता है। एक बड़ा लॉस पिछले कई प्रॉफिट कुछ ही मिनटों में मिटा देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड नहीं होता, लॉस देखकर घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता है इमोशन डिसीजन का दुश्मन है। वह हर ट्रेड से पहले सिर्फ 3 सवाल पूछता है, क्या मेरा सेटअप पूरा हुआ है? क्या रिस्क पहले से तय है? क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं? अगर तीनों का जवाब हाँ है, तभी वो ट्रेड लेता है। याद रखिए, फियर आपको जल्दी एग्जिट करवाता है, ग्रीड आपको देर से एग्जिट करवाता है, और इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा नुकसान बिगिनर ट्रेडर का होता है। आज से
हर ट्रेड से पहले अपने चार्ट को मत देखिए, पहले अपने माइंड को देखिए। अगर आपके अंदर फियर है या ग्रीड है तो ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि गलत इमोशन में लिया गया सही सेटअप भी गलत रिजल्ट दे सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को नहीं, खुद को जीतता है। और जिस दिन आपने फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आप भीड़ से अलग एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने की शुरुआत कर देंगे। अब एक सवाल पूछिए, क्या कोई ट्रेडर 100% एक्यूरेसी के साथ अगली कैंडल बता सकता है? नहीं। दुनिया का सबसे सफल ट्रेडर भी यह दावा नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। यही वह सोच है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बनाती है। बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड से पहले सोचता है मुझे पूरा यकीन है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है इस सेटअप के सफल होने की संभावना ज्यादा है। यही छोटा सा फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी 100 ट्रेड्स में 60 बार सही होती है और 40 बार गलत। अगर हर लॉस में आप इमोशन से डिसीजन लेंगे तो आप उन 60 विनिंग ट्रेड्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। याद रखिए, एक लॉस यह साबित नहीं करता कि आपकी स्ट्रेटजी खराब है, और एक प्रॉफिट यह साबित नहीं करता कि आप एक्सपर्ट बन गए हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक सीरीज का हिस्सा मानता है। वह एक ट्रेड पर अपना भविष्य तय नहीं करता। उसे पता है कि आज लॉस होगा, कल प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्रोसेस सही रहा तो अंत में वह हमेशा आगे रहेगा। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस हिट होने पर मुस्कुराकर अगले सेटअप का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है लॉस गेम का हिस्सा है, प्रॉब्लम लॉस नहीं है। प्रॉब्लम लॉस के बाद इमोशन में आकर गलत डिसीजन लेना है। एक कैसीनो को देखिए, हर दिन कुछ लोग कैसीनो से जीत कर निकलते हैं, लेकिन फिर भी कैसीनो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। क्यों? क्योंकि कैसीनो हर गेम नहीं जीतता, वह प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करता है। उसे पता है कि हजारों गेम्स के बाद उसका मैथमेटिकल एज उसे प्रॉफिट देगा। प्रोफेशनल ट्रेडर भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता है। वह एक ट्रेड पर अपनी किस्मत तय नहीं करता, वह 100 ट्रेड्स की सीरीज पर फोकस करता है। अब अपने आप से पूछिए, क्या आप हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, इंडिकेटर बदल देते हैं, टाइम फ्रेम बदल देते हैं? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं, आपकी थिंकिंग है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी परफेक्ट एंट्री से नहीं आती, कंसिस्टेंसी परफेक्ट माइंडसेट से आती है। आज से हर ट्रेड से पहले खुद से कहिए, मुझे ये ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, मुझे सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आपने ये एक आदत बना ली तो धीरे धीरे फियर खत्म होगा, ग्रीड कम होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप मार्केट को इमोशन से नहीं लॉजिक से देखना शुरू कर देंगे। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर भविष्य नहीं बताता, वह प्रोबेबिलिटी को स्वीकार करता है, और यही सोच उसे सालों तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाती है। अब तक हमने फियर, ग्रीड और प्रोबेबिलिटी की बात की, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर भी आप वही गलती बार बार क्यों करते हैं? जवाब है डिसिप्लिन की कमी। ट्रेडिंग में नॉलेज सक्सेस की गारंटी नहीं है। दुनिया में हजारों ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, स्टॉप लॉस का महत्व जानते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी जानते हैं, फिर भी वे लगातार लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि जानना और उसे फॉलो करना दो अलग बातें हैं। मान लीजिए आपने अपने लिए 5 रूल्स बनाए। सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड करना, हर ट्रेड में इन% रिस्क लेना, स्टॉप लॉस कभी शिफ्ट नहीं करना, टेक प्रॉफिट पहले से तय करना, और इमोशन में ट्रेड नहीं करना। मार्केट खुलता है, पहला सेटअप आता है, लेकिन सेटअप पूरा नहीं है, फिर भी आप एंट्री ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है इस बार शायद मार्केट भाग जाएगा। यही डिसिप्लिन टूटता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट का इंतजार करता है, बिगिनर ट्रेडर मार्केट का पीछा करता है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। एक पायलट उड़ान भरने से पहले चेकलिस्ट पूरी करता है, एक सर्जन ऑपरेशन से पहले
हर इंस्ट्रूमेंट चेक करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है एक छोटी गलती बहुत बड़ी कीमत ले सकती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर ट्रेड से पहले अपनी चेकलिस्ट देखिए। ट्रेंड, हाँ। सेटअप, हाँ। रिस्क, हाँ। इमोशन कंट्रोल, हाँ। अगर इनमें से एक भी जवाब नहीं है तो ट्रेड मत लीजिए। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब हर दिन ट्रेड करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जरूरत पड़ने पर ट्रेड ना करना। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड नो ट्रेड होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट का इंतजार करता है। बिगिनर ट्रेडर एक्शन का। उसे लगता है जितने ज्यादा ट्रेड्स उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। कम लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स लंबे समय में ज्यादा पैसा बनाते हैं। आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं मार्केट को इम्प्रेस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करूंगा। क्योंकि मार्केट किसी की जल्दी नहीं देखता, उसे सिर्फ डिसिप्लिन पसंद है। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं, आपका कल वाला वर्जन है। अगर आज आप कल से 1% ज्यादा डिसिप्लिन्ड है तो आप सही दिशा में हैं। जिस दिन आपने इमोशन से ज्यादा रूल्स पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन आप बिगिनर नहीं प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पर चल पड़ेंगे।